फाइनली प्रभास का कमबैक हुआ है। सलार ने अच्छे खासी कमाई कर ली, लेकिन मेरे लिए स्पिरिट कमबैक रहेगा प्रभास का, क्योंकि उसमें मुझे प्रभास का जो पोटेंशियल है वो दिखने वाला है। और जो है मूवी सबको पसंद आएगी एनिमल की तरह, वो ये मूवी होगी प्रभास की स्पिरिट मूवी। तो प्रभास ने एक्टिंग डेब्यूट किया था 2002 में ईश्वर मूवी से, लेकिन उसे वर्षम मूवी से पॉपुलैरिटी मिली थी, जिसे टाइगर श्रॉफ ने बागे नाम से रीमेक किया था। लेकिन प्रभास का सबसे बढ़िया काम मुझे लगता है, जो मेरा फेवरेट है, छत्रपति। मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है छत्रपति। बिल्ला जो डॉन के शाहरुख खान की जो डॉन थी, या फिर अमिताभ बच्चन जी की उसका रीमेक मिस्टर परफेक्ट। कई सारी मूवीज देखी होगी आपने हिंदी डब में, लेकिन सबसे बेस्ट है मिर्ची, जो कई सारे लैंग्वेज में रीमेक हुई, जो वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल मूवी थी प्रभास के करियर की, जिसमें प्रभास का वो एंग्री यंग मैन वाला लुक फिर से फर्स्ट टाइम लोगों ने देखा और पसंद भी आया। 2015 में प्रभास के पास आई बाहुबली, एपिक ड्रामा महाभारत से इंस्पायर, इंडिया की पहली हाई बजट फिल्म, जिसके लिए प्रभास ने 4 साल का ब्रेक लिया। और आपको शौक होगा कि प्रभास कभी ऐड भी नहीं करते। 4 साल तक प्रभास ने जमकर मेहनत की, और इसी के चलते भी कि लोग कहीं ना कहीं बाकी के मूवीज पर उनका इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो लंबे बाल रखकर थक चुके, जिम करके वो डाइट मेंटेन करके वो थक चुके, और वो फिर कभी बाहुबली जैसे मूवी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट बाहुबली 3 भी नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि 4 साल जो मेहनत की थी उन्होंने। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि वो थोड़े लेजी टाइप के, तो वही इम्पैक्ट बाकी की मूवीज पे पड़ा, क्योंकि जो 4 साल मेहनत थी तो वो कहीं ना कहीं वो फिर कर नहीं पाए। और दूसरी उनकी भी नी इंजरी हुई, फैमिली प्रॉब्लम्स थी। लेकिन बात करो फिर से बाहुबली के ऊपर, उनको 1.5 करोड़ का जिम सेट दिया, उन्होंने काफी बॉडी बनाई, काफी मेहनत की। मूवी ने 2000 करोड़ कमाए। पहली मूवी थी जो एक दिन में 100 करोड़ कमा रही थी, बॉलीवुड को शॉक कर दिया और साउथ इंडियन मूवी के लिए मार्केट खोल दिया, पैन इंडिया के लिए मार्केट खोल दिया। एक रेवोल्यूशन आ गया उस मूवी से। प्रभास का इतना स्टारडम था, करण जौहर ने यह तक कह दिया कि मेरे ऑफिस में खान्स आते थे, लेकिन कोई क्राउड इकट्ठा नहीं होता था, कोई लोग देखने नहीं आते थे, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल था मेरे ऑफिस में सेलिब्रिटीज आना। लेकिन करण जौहर ने कहा जब प्रभास आए तब सारे लोग इकट्ठे हो गए थे प्रभास को देखने के लिए। यह था प्रभास का उस वक्त का स्टारडम। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी मिले थे उस वक्त प्रभास से। लेकिन गलत क्या हुआ, प्रभास के अगले मूवी साहो, प्रभास ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि उसने नए डायरेक्टर को काम दिया, जो एक 2 ही मूवी कर चुके थे। सुजीत ले लो, अमरावत की तानाजी थी, सुजीत की एक ही मूवी थी, लेकिन ये प्रभास को ठीक से यूज नहीं कर पाए। इन्होंने प्रभास के नाम पर बहुत सारा बजट ले लिया। कहीं ना कहीं मैं एक्टर को जिम्मेदार मानता हूँ, लेकिन डायरेक्टर ने भी इतने बड़े स्टार लेने के बाद स्टोरी लिया, फिर स्क्रीन पे ले लो, एवरेज रखे। मतलब वो बजट आ गया था उनके पास, लेकिन उसका करे क्या वो उनको समझ नहीं आ रहा था। ऐसा हो गया था राधेश्याम मूवी, लिटरली यार 300 करोड़ बजट के हकदार नहीं थे। 300 करोड़ में हेलबॉय जैसी मूवी बनी थी, तो वो मूवी 30-35 करोड़ यार बहुत कम बजट में बन सकती थी, लेकिन इतना बजट ले लिया तो। और दूसरी बात, जो ट्रेलर से प्रॉमिस करते थे जैसे साउथ से हॉलीवुड लेवल एक्शन दिखेगा, लेकिन वीएफएक्स CGI खरा, तो वो मूवी देखिए इतने एवरेज, बिलो एवरेज जो बाहुबली के बाद एक्सपेक्टेशन थे वो फुलफिल नहीं कर पाए। राधेश्याम के क्या ही दिखाया था वो देखने को लेकिन उस वक्त मुझे नहीं समझ आई थी, तो ऐसे डाउन पर आया। और आधे कोर्स के बाद तो क्या ही बोले, वो तो प्रिडिक्टेड ही था टीजर देखकर। 600 करोड़ इन्होंने प्रभास के नाम पर उठाया, कुछ तो घपला हुआ है, हम सबको पता है। लिटरली मजाक बना कर रख दिया था वो मूवी का। और उसके बाद सबको लगा था कि प्रभास का डाउनफॉल होगा, लेकिन अब सलार से प्रभास ने एक्टिंग वाइज रोल प्रभास के लिए आस्था था। सलार का रोल प्रभास के लिए शूट किया। काले माँ का खासकर सीन मुझे बहुत पसंद है, अच्छे कलेक्शन कर दिया, तो एक प्रभास का स्टारडम दिखते गया। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ स्पिरिट के लिए, जो प्रभास का असली पोटेंशियल है, जो मिर्ची छत्रपति मूवी का प्रभास है, वो तुम्हें मैं इधर से बता रहा हूँ स्पिरिट में देखने को मिलेगा। संदीप रेड्डी वांगा लाएंगे उस प्रभास को। बात करो इतने सारे फ्लॉप होने के बाद भी प्रभास के स्टारडम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रभास ने उतनी ही चार्ज कर ली जितना वो बाहुबली के बाद करता था, और कलेक्शन होते रहे। आपको शौक होगा, आदि पुरुष ने 600 करोड़ रिकवर कर लिए, और प्रभास की फ्लॉप नहीं, सबने मूवी पैसे रिकवर कर लिए। राधेश्याम का पता नहीं, लेकिन बाकी के पैसे रिकवर कर लिए। तो ये प्रभास का स्टारडम। आपको क्या लगता है, ये प्रभास का कमबैक है या फुल कमबैक होगा?